अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना बिमक्कता हजरन काना युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारिफुलान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये भी है कोई जीने में जीना मेरी रसूल, देखो न जिंदगी में मदीना मेरी रसूल। आँखों की रोशनाई से रोए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। आप हजरात बैठे हुए हैं बड़े अदब व एहतराम के साथ। ये थोड़ी सी जगह मुझे बड़ी खराब लग रही है, आप लोग थोड़ा सा अगर आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये चादर वाले भाई साहब कल टू माशाल्लाह, हाँ आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको आपके यहाँ बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत अच्छा यहाँ सरजमीने मई आपके पूरा बदायूं साइड में जितने गाँव हैं, बहुत इस गांव की मिसालें भी बयान की जाती हैं और बड़े अच्छे जलसे यहाँ होते हैं और यहाँ के लोग भी बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छे सामाईन हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक मर्तबा और झूम करके आका के नाम पर कहते हैं या रसूल अल्लाह। आप हजरात बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, औलिया नहीं होते मगर मुत्तकी। वली के लिए जो वली होगा ये समझिए कि वो मुत्तकी होगा। जो वली होगा परहेजगार उसका होना लाजमी है, जो वली होगा आलिम होना उसका लाजमी है। हजरात मोहतरम, तो ये कुरान पाक के अंदर बिल्कुल सही आयत करीमा नाजिल फरमाई गई और बहुत अच्छी। मैंने अभी देखा भाई साहिबुल्लाह सुल्तानी साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, मुझसे पेशतर बड़े अच्छे अच्छे कलाम आप हजरात ने समात किए हैं। महफिल पाक में हम बैठे हुए हैं, मैं दो तीन शेर पढ़ के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह। हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। कारी यूसुफ साहब ने आपका मुकम्मल टेस्ट ले लिया है, लेकिन मेरा इशारा जब सीधी साइड में होगा तो आप हजरात को बोलना है, इस जानिब होना है तो मेरे साथ वही मिलकर पढ़ना है जो मैं पढ़ रहा हूँ। मुलाहिदा फरमाए हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। पूरा मजमा एक मिनट के लिए हाथ को उठा ले और मैं पढ़ता हूँ, दोनों हाथों को उठा करके मेरे साथ मिलकर के पढ़े। हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। कि एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल। नाना बिला जवाब, नवासा बिला जवाब, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, रसूल लाजवाब है, हुजूर 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 लाजवाब है। कि मौला की मोहब्बत में ज़बान खोल के देखो, मौला की मोहब्बत में ज़बान खोल के देखो, मौला की मोहब्बत में ज़बान खोल के देखो। अल्लाह से मिलना है तो बस बोल के देखो, हुजूर लाजवाब है, रसूल लाजवाब है, हबीब लाजवाब है, रसूल लाजवाब है। एक मर्तबा मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह।
महफिल पाक में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह ने सद मर्तबा एहसान किया हम पर और आप पर कि अल्लाह की बेशुमार मखलूक, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बेशुमार मखलूक के बावजूद भी अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसान बनाया। अल्लाह ने और बड़ा एहसान किया हम पर कि इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया। अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से हमें नवाजा, इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया और मुसलमान के साथ साथ सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। सरकार की उम्मत में हम और आप पैदा हुए। ये उम्मत वो है जिसमें आने के लिए, जिसमें पैदा होने के लिए अंबिया किराम ने तमन्नाएं की, रसूलाने इज़ाम ने तमन्नाएं की, मालिक को मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाना, ऐ मालिक को मौला अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाना। लेकिन अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान हम पर कि अल्लाह ने हमें सारी कायनात के मालिक को मुख्तार की उम्मत में पैदा फरमाया। अब आगे बढ़े, महफिल पाक आपकी बस्ती में बहुत होती है, ये भी एक जलसा जश्न गौसुल वरा में आप बैठे हैं। कभी सईद अख्तर जोकनपुरी पढ़े तो आप सुभान अल्लाह और या रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। कारी साहब कबीला भी निजामत करें तो आप सुभान अल्लाह और या रसूलुल्लाह कहते हैं। कभी दरूद पाक पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी अपनी जबान को खोल करके या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह की बनाए जबान से अपनी जबान को बुलंद करते हैं। और अपनी समातों को मंजरी के करीब करें। ये बोलना आपका बेकार नहीं जाएगा, यहाँ बैठना आपका रायगा नहीं जाएगा। यहाँ आप बैठे हैं, कसम खुदा की आपकी किस्मत चमक जाएगी। जो यहाँ बैठता है अल्लाह पाक उसका मुकद्दर खोलता है। जितना यहाँ बैठ करके दिल के साथ आप सुनेंगे, कसम खुदा की आपको तस्कीर होती चली जाएगी। आओ मैं आपको बताता हूँ क्या मिलता है। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक पढ़ते हैं, सरकार फरमाते हैं इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारिफुल आन। सरकार फरमाते हैं बेशक एक पत्थर मक्के में था। अम्मई वालों आप जानते हो सरकार पैदा हुए मक्का शरीफ में। जरा जोर से बोले कहाँ पैदा हुए, जोर से बोले कहाँ पैदा हुए, मक्का शरीफ में। सरकार की बाप का नाम अब्दुल्ला, सरकार की माँ का नाम आमीना, सरकार के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। सरकार पैदा हुए मक्के में, लेकिन सुने सरकार की आमद से 6 महीने पहले ही आपके बाप का इंतकाल हो गया और आपके आने के 6 साल के बाद आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उलमाए किराम ये जिम्मेदार स्टेज है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उलमाए सरकार के आने के 6 साल के बाद आपकी माँ का इंतकाल और आप जब 8 साल के हुए तो आपके बाप का इंतकाल, आपके अब्दुल मुत्तलिब दादा का इंतकाल। मेरे भाई सरकार और आगे बढ़ते हैं, 40 साल की उम्र होती है तो फिराश की चूटी पर खड़े होकर के मेरा आका ऐलान नबुव्वत फरमाता है। उसके 13 साल बाद और मेरा आका मक्के में रहता है। मतलब ये है कि पैगंबर इस्लाम की मक्की जिंदगी 53 साल। जोर से बोले कितने साल, 53 साल। सरकार की मक्की जिंदगी 53 साल, 53 साल पैगंबर इस्लाम को मक्के में हुए। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ पैगंबर ये मक्का की जमीन तुम पे खत्म हो चुकी है, मक्का छोड़ो मदीना चले जाओ। अब पैगंबर इस्लाम ने मक्का छोड़ा और मक्का छोड़ने के बाद मेरा और आपका पैगंबर मदीना पहुंचा। अब जिस तरीके से आप बैठे हैं इसी तरीके से गुलाम बैठे हुए हैं। सरकार तकरीर फरमा रहे हैं, जरा दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताइए कारी यूसुफ साहब ने निजामत की, अच्छा लगा कि नहीं लगा? सईद अख्तर साहब ने नात पढ़ी, आपको अच्छा लगा? मैं कहना चाहता हूँ मिंबर से अगर कोई नात पढ़े तो अच्छा लगता है, मिंबर से कोई जिक्र रसूल करे तो अच्छा लगता है। अब दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताइए ये तो एक आलिम है। आलिम अगर नबी का जिक्र करे तो आपको सुकून मिलता है, आपको कल्बी सुकून हासिल होता है। और अगर वो कितने खुशनसीब सिहाबा होंगे जो सरकार तकरीर फरमाते होंगे तो सिहाबा सरकार का तकरीर भी सुनते होंगे और सरकार का दीदार भी करते होंगे। अब सरकार गुलामों के साथ में है, सरकार के सामने गुलाम बैठे हुए हैं, अंजुमन लगी है। पैगंबर ने फरमाया इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारिफुल आन। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बेशक एक पत्थर मक्के में था। ऐ गुलामों जब मैं मक्के में था तो एक पत्थर मक्के में था, काना युसल्लिम अलैहि लयालिन, जो रात और दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। सरकार फरमाते हैं इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अपनी पहचानता हूँ। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो ऐसे मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ मुरादाबाद का मौलवी है, पता नहीं क्या कुछ नया करने वाले हैं क्या। मौलवियों को लोग बड़ा घूर घूर के भी देखते हैं। हाँ, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, कितना स्टेज वाले कितने भी कह ले हम नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा कि आप नहीं बोलेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। हम ये चाहते हैं कि जब आप आए हैं महफिल पाक में तो आपके दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए। हाँ, एक सुनने का भी सवाब आपको मिलना चाहिए और बोलने का भी आपको सवाब मिलना चाहिए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोल रहे वो साहब, मेरी निगाहों में है, नहीं बोलते मौलाना हम नहीं बोलेंगे। तो एक शायर कहता है सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को गुमनाम भी कर देता है। पैगंबर इस्लाम गुलामों के सामने तकरीर चल रही है सरकार की। सरकार ने फरमाया ए गुलामों, एक पत्थर मक्के में था, मतलब ये है कि जब मैं मक्के में था तो एक पत्थर मक्के में था। पत्थर आप जानते हैं मेरे वाले, पत्थर बोलना नहीं जानता, सुनना नहीं जानता, चलने की ताकत नहीं। आपको अल्लाह ने पैर भी दिए चलने के लिए, ज़बान दी बोलने के लिए, आपको कान दिए समात करने के लिए, हाथ दिए किसी चीज को पकड़ने के लिए, चलाने के लिए हाथ अल्लाह ने आपको दिए। लेकिन पत्थर एक ऐसी चीज जो चल नहीं पाता, देख नहीं पाता, तोड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता। कई साल पहले पैगंबर इस्लाम का दुरूद पाक पढ़े तो आमिना के लाल फरमाते हैं ए गुलामों इन्नी लारिफुन आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सरकार पर पत्थर अगर दुरूद पाक पढ़े तो पैगंबर इस्लाम उस पत्थर को कई साल के बाद भी पहचानते हुए नजर आते हैं। अब मंजरी का इकान कहता है जब सरकार पर पत्थर दुरूद पाक पढ़े तो पत्थर को आका कई साल के बाद भी पहचानते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये मैं का सुन्नी जन्नती मुसलमान जलसे में बैठ करके दरूद पाक पढ़ेगा सरकार की बारगाह में, तो कसम खुदा की हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि सरकार के दरूद पाक पढ़ते हैं, मदीने से आका समात करते हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं, वहाँ वो समात करते हैं। इसलिए तो शायर कहता है ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, और रह करके बोले या रसूल अल्लाह। पत्थर पे दुरूद पाक, पत्थर दुरूद पाक पढ़े आका कई साल के बाद भी उसको पहचान ले। जब आका दुरूद पाक पढ़ने वाले को पहचानते हैं, इसलिए तो उलमाए किराम की तरफ तवज्जो का तालीम, जब पत्थर को आका पहचानते हैं, इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज ज़ुहर के बाद, कभी तो नमाज असर मगरिब के बाद, कभी नमाज ईशा के बाद, कभी फादा खानी मिला फिरानी के बाद, कभी जलसा जुलूस के बाद, कभी नया मकान बनाने के बाद, नई दुकान से मई से बैठ करके ये दीवाना पड़ता है काबे के बदर दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्स दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब नबी सुनते हैं, जब सरकार सुनते हैं, इसलिए तो हम पढ़ते हैं मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हार आजा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। इसलिए तो मुस्कुरा करके हम तो पढ़ते हैं, तो इसलिए एक मर्तबा और झूम करके दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। बहुत बड़ा काम किया है नासिर भाई ने। आज के दौर में इतने पुरफतन वक्त में जलसा कराना कोई मामूली काम नहीं है। हाँ, जिहाद से काम नहीं है जलसा कराना। वो इसलिए कि जब जलसा कराने का इरादा किया जाता है ना, तो ये बेचारे नौजवान जिन्होंने कमाई भी अच्छी की माशाल्लाह, लेकिन तुम्हारे पास पहुंचते हैं तो कोई कहता है कि बचा हुआ पैसे रख लेते हैं, कोई कुछ किसी तरीके के इल्जाम। लेकिन नौजवानों, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम को कबूल कर लिया है, इसलिए कि आपके रात के 12 बजे भी आप लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, सरकार करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे सरकार गौसे आजम की महफिल पाक में आप
आप शिरकत कर रहे हैं। ये उलमा मेंबर पाक पर मौजूद हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है तो यहीं आओ, अगर बगदाद जाने की तमन्ना है तो यहीं आओ। गौसे आजम अपनी तुरबत में नहीं होंगे, और जब उनका जिक्र मई में हो रहा है मेरा दिल कहता है गौसे आजम भी यहीं होंगे। जब उनका जिक्र मई में हो रहा है मेरा दिल कहता है गौसे आजम भी यही होंगे। और कैसे गौसे आजम? मुसलमानों, हम तो बड़े किस्मत के धनी हैं, अल्लाह ने तुम्हें सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। अब मैं तुम्हें एक अकीदे की बात बता दूं, जो मुसलमान होते हैं ना, तो कसम खुदा की मुसलमान के लिए अल्लाह ने 3 दुनिया बनाई है। एक दुनिया उसकी माँ का पेट, दूसरी दुनिया वो जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, तीसरी दुनिया जब हम यहाँ से अपनी कब्र के अंदर जाते हैं। लेकिन मुसलमानों, हम माँ के पेट में भी जिंदा रहते हैं, हम दुनिया में भी जिंदा रहते हैं, और हमारा अकीदा है हम अपनी कब्रों में भी जिंदा रहते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा तो अकीदा कहता है हमारे बुजुर्ग जो हमसे पहले कब्रिस्तान तक पहुंच गए वो अपनी कब्रों में जिंदा, और उनसे पहले जो पहुंचे वो भी अपनी कब्रों में जिंदा। अम्मई वालों, अपनी समातों को मंजरी के थोड़ा और करीब कर लो। जो हमारे बुजुर्ग अपनी कब्रों में पहुंचे वो अपनी कब्रों में जिंदा। और आगे बढ़े, बधाइयों शरीफ के छोटे बड़े सरकार अपनी कब्र में जिंदा। और आगे बढ़िए, बरेली के आला हजरत अपनी कब्र में जिंदा, ताजुश शरिया कब्र में जिंदा, अख्तर रजा खान कब्र में जिंदा, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कब्र में जिंदा। और आगे बढ़िए, जब आला हजरत जिंदा तो पीलीभीत शरीफ के शेर बेशेर आले सुन्नत भी जिंदा। और जब वो जिंदा तो रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह भी जिंदा। और जब जमालुल्लाह जिंदा तो बरकतुल्लाह भी जिंदा। और जब वो जिंदा तो मुरादाबाद के हुजूर सदुल्लाह फाजिल भी जिंदा। और जब वो जिंदा तो आपके संबल के अजमल उलमा भी जिंदा। और भाई वालों, अपनी समातों को मंजरी के करीब करें। जब ये जिंदा तो साबिर अलाउद्दीन भी जिंदा। जब वो जिंदा तो निजामुद्दीन भी जिंदा। जब वो जिंदा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी जिंदा। और जब वो जिंदा तो अजमेर का राजा, हिंद का राजा, हम सबका ख्वाजा भी जिंदा। और जब वो जिंदा तो गौसे आजम भी जिंदा। जब वो जिंदा तो इमाम आजम भी जिंदा। जब वो जिंदा तो इमाम शाफई भी जिंदा। जब वो जिंदा तो इमाम हम्बल भी जिंदा। और जब वो जिंदा तो इमाम हसन भी जिंदा, इमाम हुसैन भी जिंदा, अली भी जिंदा, फातिमा भी जिंदा, उनके बेटे भी जिंदा, उनके चाहने वाले भी जिंदा, उलमा भी जिंदा, अतकिया भी जिंदा, असफिया भी जिंदा। हमें गुलामों, ये तो गुलाम की बात है। जब ये सारे गुलाम अपनी कब्रों में जिंदा है तो हमारा नबी तो बदर से औला जिंदा है। हम मई वालों, आला हजरत की ज़बान में कहते क्यों नहीं हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिंदा, हमारे बुजुर्ग भी जिंदा, हमारे औलिया भी जिंदा, और हमारा पैगंबर भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जिस गौस की महफिल में बैठे हमारा वो गौस भी जिंदा। सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत ने किसको मसीहा कर दिया। आओ आगे बढ़ते हैं। पीराने पीर की महफिल में बैठे हैं आप हजरात, अदब के साथ बैठिए। सरकार गौसे आजम की महफिल है। हाँ, आपको गौसे आजम ने बुलाया है, आप हमारे मेहमान नहीं, इस वक्त सरकार गौसे आजम के मेहमान हो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता मेरा दीवाना मेरा नाम नहीं लेता। जब तक मैं नहीं चाहता मेरा दीवाना मेरा नाम नहीं लेते सकता। दीवानों, सरकार गौसे आजम का फैजान हो रहा है जो मई का नौजवान बोल रहा है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ये भी फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता मेरा दीवाना मेरा नाम तक नहीं ले सकता। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है।
हमारे स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जिम्मेदार स्टेज है। ये आपकी बस्ती के मौलाना सालेह साहब तकरीबन 7 या 8 साल होने वाले हैं फैजगंज में। बड़ी खिदमत आपके गांव के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हाफिज साहब ने बड़ी मेहनत की और कई सारे हुफ़ाज़ किराम को कौम के हवाले किया। ऐ लोगों मदारिस वगैरह इन तलबा इज़ाम की आइम्मा किराम की खूब इनसे मोहब्बत भी करो और इनसे दिल भी लगाया करो। जरा मोहब्बत से एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। अब उसी गौसे आज़म का एक और फरमाने आली शान आप हज़रात समाअत कर ले। आप रहते हो मई में गौसे आज़म बगदाद में, मैं रहता हूँ मुरादाबाद में गौसे आज़म बगदाद में, लेकिन कारी यूसुफ साहब रहते हैं संभल वो और गौसे आज़म है बगदाद में। लेकिन मुसलमानों बरेली से आने वाले सईद अख्तर वो रहते हैं बरेली में, लेकिन गौसे आज़म बगदाद में। लेकिन गौसे आज़म का जिक्र हर जगह पर आपकी बरेली में, आपके बदायूं शरीफ में, मुरादाबाद रामपुर में और आगे बढ़िए इलाहाबाद में, शाहजहांपुर सहारनपुर में, हर जगह दुनिया के खित्ते में सरकार गौसे आज़म के चाहने वाले, सरकार के मानने वाले गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं। आप भी सरकार गौसे आज़म के जिक्र में हैं और भी दीगर सरकार गौसे आज़म के उशाक आज की रात नहीं बल्कि पूरा महीना सरकार गौसे आज़म के नाम पे किसी को देखो सबीर कर रहा है, किसी को देखो लंगर लगा रहा है, किसी को देखो वो जलसे करा रहा है, किसी के घर में महफिल पाक, किसी के घर में कोई ताउन। सरकार गौसे आज़म फरमाते हो मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मेरा आशिक दुनिया के किसी भी खित्ते से, चाहे वो फैजगंज से पुकारे, चाहे वो मई से पुकारे, बिलारी कुदैकी से पुकारे, मुरादाबाद या रामपुर से पुकारे, दुनिया के किसी खित्ते से पुकारे, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं पहचानने वाला, कहने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, अगर मेरा आशिक है तो बगदाद से मैं उसकी उसी जगह पर मदद करता हुआ नहीं आता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मदद करने का मतलब ये नहीं है कि खाली यहीं बैठ के तुम्हारी मदद होगी। मदद जब घर के अंदर मियां बीवी का झगड़ा होता तब भी करेंगे गौसे आज़म, सास बहू का झगड़ा होगा तब भी गौसे आज़म मदद करेंगे, गांव में पार्टी बंदी होगी तब भी गौसे आज़म की मदद होगी। समझ रहे हैं? आप खसारे की तरफ जाएंगे, नुकसान की तरफ जाएंगे तब भी गौसे आज़म मदद करेंगे अगर आप पुकारेंगे तो। गौसे पाक ने फरमाया, और ये बात बिल्कुल सही है मुसलमानों कि आप ये बिल्कुल आहद कर लें, ऊंचाई पे चढ़ लें, ताकत नहीं टांगों से नहीं चढ़ा जाता। गौसे आज़म का जिक्र कर लो या गौस की मदद कर लो, सारी सफर की मुश्किलें आसान होती हुई नजर आएंगी। उसके अलावा सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मिंबर पाक की रौनकों में इजाफा हो चुका है। मौलाना उमर साहब क़िबला जो आपके गांव के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, बार बार राब्ते में रहे। कारी यूसुफ साहब क़िबला इनकी दावत पर हम भी बार बार इन्होंने फ़ोन किया। बड़ी मेहनतें होती हैं, देखो ऐसे आलिम को बुलाना अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे हिंदुस्तान भर में दौरा कर रहे हैं, बड़ी। और आज की तारीख तो बिल्कुल अहम तारीख समझ लीजिए इस महीने की। मौलाना उमर साहब क़िबला नईमी पूरी शान खिताबत के साथ जलवा फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द आप हज़रात को समाअत करना है। पूरा मदमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो बात चल लगी थी, आप मुसीबत में पुकारें सरकार गौसे आज़म मदद करते हैं। आप खुशी के वक्त पुकारेंगे तो आपकी खुशियों में इजाफा हो जाएगा। आप मुसीबत के वक्त में पुकारेंगे तो मुसीबतें दूर हो जाएंगी। झगड़ा घर के अंदर देखो गौसे आज़म का जिक्र कर लो, इसलिए कि सरकार गौसे आज़म का जिक्र हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में नाअहल ऐसे भी पैदा हो गए जो कहते हैं कि सरकार के जिक्र से क्या होगा, गौसे आज़म के जिक्र से क्या होगा, ये तो बिदअत है, इसको नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन हजरत आला हजरत ने जब अकीदा लोगों ने हम लोगों को पर गलाना शुरू किया है, आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। शेर सुनिए, जिक्र गौस को धमाकों से मिटाने वाले, जिक्र गौस को धमाकों से मिटाने वाले कितने नादान हैं, सुन्नियों को डराने वाले। आज भी गुम्बदे रजा से आती है ये आवाज, करो मेरे गौस को चर्चा, हमें बचाने वाले। अब आगे बढ़िए, सरकार के दादा सरकार गौसे आज़म के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त, अबू सालेह जंगी दोस्त सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। और यार कितनी बड़ी किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात नहीं है
कितना बड़ा नसीबे वाला होगा वो शख्स जिसके ख्वाब में सरकार सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कितने बड़े नसीबे की बात, जिसके घर में, जिसके ख्वाब में मदीने का ताजदार तशरीफ लाए। इसलिए कि ख्वाब तो आप भी देखते हैं, लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे कारी साहब कबिला कि ख्वाब में लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी और सुबह को आंख खोल के देखा तो वही ख्वाब में ट्रेनें तक पलट दी लोगों ने, ख्वाब में कितने कत्ल कर दिए, खुद भी मर गए, सुबह को जगह जिंदा, आंख खोली तो जिंदा। ख्वाब आपने भी देखे, लेकिन मैं बताऊं आपको मई वालों, आपके ख्वाब में और उस ख्वाब में बड़ा फर्क है। आपके ख्वाब में मैं आऊं तो मेरी शक्ल लेकर शैतान आ सकता है, या आप मेरे ख्वाब में आए तो आपकी शक्ल लेकर शैतान मेरे पास आ सकता है आपकी शक्ल लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो दुनियादार हैं, हमारी शक्ल में हमें जो ख्वाब आते हैं तो वो ख्वाब झूठे होते हैं, कभी सच्चे भी होते हैं, लेकिन जिसके ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए तो हकीकत में सरकार ही तशरीफ लाते हैं। अब अब्दुल कादिर के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और लाने के बाद इरशाद फरमाया, या अबा सालेहीन आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली, ऐ अबू सालेह मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर में बेटा अता फरमा रहा है। आज हमारे घर में जब बच्चे की उम्मीद होती है और कोई आलिम अगर ये कह दे कि तेरे घर में बेटा पैदा होने वाला है तो हमारी खुशी से हमारे सीने चौड़े होते हुए नजर आते हैं। कोई हमसे कह दे कि तेरे घर में बेटा होने वाला है तो खानदान में खुशियां होती हैं, लेकिन उस इंसान की खुशी का आलम क्या होगा जिसके लिए पैगंबर इस्लाम कह दे कि ऐ अबू सालेह मुबारक हो, अल्लाह तेरे घर में बेटा पैदा कर रहा है और ऐसा बेटा पैदा कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक अकीदे की बात और बता दूं, अभी गौसे आजम दुनिया में आए, अभी आए नहीं, तशरीफ नहीं लाए अभी गौसे आजम। आने से पहले सरकार को कैसे पता, सरकार को कैसे पता कि अबू सालेह जंगी दोस्त के घर बेटा ही आया? हाँ, लोग कहते हैं ना, कसम खुदा की मुसलमानों मुकद्दर जाओ, हमें नबी भी मिला तो लाजवाब, और हमें कुरान भी मिला ऐसा जो सारी किताबों में लाजवाब, हमारा नबी भी लाजवाब, हमारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम भी लाजवाब। सरकार ने खबर दी, ऐ अबू सालेह जंगी दोस्त तेरे घर में जो बेटा आने वाला है ना, वो बेटा ऐसा बेटा है जो सारे वलियों का सुल्तान बना करके भेजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सारे वलियों का सुल्तान, जिसका खुद फरमान ये है, कदमी हादी अला रग़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा ये कदम औलिया अल्लाह की तमाम औलिया के कदमों पर है, इसलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं वहाँ क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है, कदम आना तेरा सर भला कोई क्या जाने, कहे कैसा तेरा औलिया मजदे हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और मुफ्ती आजम कहते हैं ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के आने की खबर मेरे आका ने दी। कुछ लोग कहते हैं सरकार को इल्मे गैब नहीं, नदवा सहारनपुर वाले कहते हैं इल्मे गैब नहीं, सरकार इल्मे गैब नहीं, मालिक को मुख्तार नहीं। लेकिन मई वालों, आपका भी तो एक अकीदा है, कभी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ईद मिलादुन नबी मनाते हो, कभी गौसुल बराक की महफिल सजाते हो, कभी सरकार के जलसे, कभी गौसे आजम के जलसे, कभी आला हज़रत का जलसा, कभी गरीब नवाज का जलसा। आप हर बुजुर्ग के नाम पे फातह खानी और जलसे खानी कराते रहते हो और उन लोगों को ये दावे के साथ उनकी छाती पर खड़े होकर के कील टोक करके ये दावा करते हो, ऐ सहारनपुर वालों तुम्हें तुम्हारा अकीदा मुबारक हो, हमें तो आला हज़रत का ये शेर मुबारक हो। तुम और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो बना, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो बना, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। या गौस
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बोले सुभान अल्लाह। हाथों को उठाइए, बस धीरे से कह दें या रसूल अल्लाह। बस सारे लोग बोल दें एक बार, सारे लोग मिलकर के एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह। गौस की बात चल रही है, बड़े पीर साहब की, किसी दुनियादार की बात नहीं, बड़े पीर साहब की। हाँ, बड़ा कमाल दिया है सरकार। ख्वाब में अबू सालेह आपके वालिद मोहतरम से मुखातिब हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आपके घर में बेटा आने वाला है, व महबूबी व महबूबुल्लाह। सरकार ने फरमाया वो मेरा भी दोस्त है और अल्लाह का भी दोस्त है। और आगे आका ने इरशाद फरमाया वसयकूनु लहू शानुन फिल औलियाई वल अख्ताब, और उसकी शान अनकरीब औलिया और अख्ताब में बुलंद वाला होगी। और इस तरीके से शान उसकी होगी कल अंबियाई व रसूल, जैसे कि मेरी शान अंबिया और रसूल के दरमियान। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, सरकार आका ने फरमाया वसयकूनु लहू शानुन फिल औलियाई वल अख्ताब कशानी बैनल अंबियाई व रसूल। तुम्हारे बेटे की शान का आलम यह होगा जैसे कि मेरी शान अपने गुलाम, जैसे कि मेरी शान अंबिया किराम की जमात में है, इसी तरीके से आपके बेटे की शान भी औलिया किराम में ऐसी होगी। जिस तरीके से अल्लाह ने मुझे कायनात का मालिक को मुख्तार बना करके भेजा, इसी तरीके से गौसे आजम को भी अल्लाह सारे वलियों का सुल्तान बना करके भेज रहा है। और कैसा सुल्तान बना करके भेजा, कैसी बादशाहत गौसे आजम को दे करके भेजी कि सरकार गौसे आजम को कैसी ताकत और कैसी पावर दे करके भेजा। सरकार की ताकत लाजवाब, सरकार की जिंदगी लाजवाब, सरकार का मनसब भी लाजवाब, लेकिन सरकार गौसे आजम की ताकत आप देखें। सरकार गौसे आजम तकरीर करते, बयान बताते लोगों को, रिवायत में आता है 40,000 का मजमा होता, तो जिस तरीके से आगे बैठने वालों को आवाज पहुंचती, तारीखों में आता है, किताबों में पढ़ा गया है कि जिस तरीके से सरकार गौसे आजम की तकरीर आगे बैठने वालों को पहुंचती थी आवाज, उसी तरीके से जो सबसे पीछे बैठते थे उनको भी इसी तरीके से आवाज पहुंचती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इसी तरीके से आवाज पहुंचती थी। और सरकार गौसे आजम तकरीर करते तो गालिबन मिस्र से एक इंसान तकरीर सुनने के लिए आता। उसकी बीवी ने आकर के गौसे आजम की बारगाह में शिकायत की, और शिकायत ये की, ए सरकार गौसे आजम, ए पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं बस आखिरी लम्हात की तरफ जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, बीवियों की शिकायत सुननी चाहिए, और सबसे ज्यादा बीवी शिकायत तावीज करने वालों से ज्यादा करती है। आपसे भी अगर शिकायत कोई किया करे तो आप सुना करो अच्छे से, फैसला लेना वो आपके हाथ है। सरकार गौसे आजम से आकर के बीवी ने शिकायत की, गौसे पाक आप जब बयान करते गए तो ये मेरे शौहर मुझे छोड़ करके आपका बयान सुनने के लिए आ जाते हैं। तो गौसे आजम ने बुलाया, करीब बुला करके इरशाद फरमाया, क्या बात अपनी बीवी को छोड़ के आ जाते हो? तो कहने लगे गौसे पाक, जब तक मैं आपका जिक्र नहीं सुनता ना मुझे नींद तक नहीं आती है। सुभान अल्लाह, मेरा दिन ऐसा लगता है कि अधूरा दिन गुजरा। तो सरकार गौसे आजम ने उसकी बीवी से इरशाद फरमाया, फिर तुम क्या चाहती हो और तू क्या चाहता है? वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये मुझे तन्हा छोड़ करके ना आया करें। उससे पूछा गया कि तू क्या चाहता है, तो वो कहता है मैं ये चाहता हूँ कि जब तक दिन में आपका जिक्र नहीं सुन लेता हूँ कल भी सुकून हासिल नहीं होता। तो सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, घर चला जा, और जब तुझे जिक्र के बगैर नींद नहीं आती तो अब्दुल कादिर जिलानी तुझको तेरे घर बैठ करके तकरीर सुनाया करेगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और लेकर के बोले या रसूल अल्लाह। कहने लगा, आका मैं घर में हूँ, आप बगदाद में हैं, तकरीर आप बगदाद में तकरीर करें, मेरे घर कैसे पहुंचेगी? तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जब तू अपने घर के अंदर हो और मेरी तकरीर का वक्त ये है, समझ लीजिए 9 बजे से तकरीर शुरू होगी या 12 बजे से तकरीर शुरू होगी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जब तकरीर का वक्त हो जाए तो एक घेरा, गोल घेरा काट के
उसके अंदर बैठ जाना, और उसके अंदर बैठने के बाद फिर तू अपने आप में खुद ही सोच लेना तुझे क्या असर पड़ेगा। सरकार गौसे आजम का जो टाइम बताया हुआ था, अब ये नौजवान अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद जैसे ही तकरीर का वक्त शुरू हुआ, सरकार गौसे आजम ने जैसे ही तकरीर इरशाद फरमाई, तकरीर जैसे ही चल लगी है, वक्त हुआ, इसने गोल घेरा खींचा, और गोल घेरा खींचने के बाद जैसे ही उसके अंदर बैठा, अब जैसे आप मस्ता रहे हो, आप जैसे सुभान अल्लाह बोल रहे हो, आप जैसे आपके चेहरे खुश हो रहे हैं, इसी तरीके से उस दीवाने का भी चेहरा कभी खुशगवार हो रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है। इसलिए अल्लाहु अकबर, अब घर वाले देख रहे हैं इसको क्या हो गया, ये बड़ा लुत्फ ले रहा है। तो जाकर के एक ने देखा कि जाओ मैं भी जाकर के देखता हूँ, उसके अंदर एक और पहुंचा, और दूसरा जैसे ही पहुंचा, उसने देखा जिस तरीके से सरकार गौसे आजम की बगदाद में तकरीर की आवाज पहुंच रही थी। मुसलमानों, आप ऐसे गौस के मानने वाले हो, आप ऐसे पीराने पीर की महफिल पाक में शिरकत कर रहे हो, जिस तरीके से सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की आवाज बगदाद के उस पंडाल में पहुंच रही थी, इसी तरीके से उस नौजवान के गोल घेरे में भी गौसे आजम की आवाज पहुंच रही है। अब मुझे दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताइए, जब बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी, जब बगदाद के अबू सालेह जंगी दोस्त के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के शान की ये आलम है, तो फिर मुझे बताओ मदीने के ताजदार की शान का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शागाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। कसम खुदा की, मुख्तार तो ऐसे बनाए गए, सरकार सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बनाया गया। अब मई वालों, जब सारी कायनात का मालिक को मुख्तार, नबी का नाम पूरी कायनात में गए, जलसा अल्लाह का लेकिन नबी का जिक्र, ये ज़मीर अल्लाह की लेकिन हुकूमत नबी की, आप अल्लाह के लेकिन दीवाने नबी के, और हम ये उलमा न अल्लाह के लेकिन वारिस नबी के। जब सारी चीजें नबी के सदक़े में बना दी गई, तो आला हज़रत की ज़बान में कहते कि नबी को ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में भेजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन फलक सिमात को समक में शिक्का निशा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले तो बाग फले, तो फूल खिले, तो दिन हो बने, रज़ा की सभा, रज़ा की सभा, रज़ा की सभा तुम्हारे लिए, तुम्हारे मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमा अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बेदार है। हम आए, हम आए, लॉकडाउन का असर तो नहीं हो गया कुछ, दहन में ज़बान, हम आए यहाँ सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, रज़ा की ज़बान, रज़ा की ज़बान। यार हमें तो इमाम भी मिला तो इसको मोहब्बत, सुभान अल्लाह। हमें तो जो मिला लाजवाब, हमारा पैगंबर भी लाजवाब, हमारे औलिया का सुल्तान अब्दुल कादिर जिलानी भी लाजवाब, और हमें मुजद्दिद भी मिला तो लाजवाब, हमारा मुजद्दिद भी लाजवाब। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं रज़ा का इश्क मुअत्तर गुलाब कर देगा, बरेली वाला तुम्हें लाजवाब कर देगा, बरेली वाले से इश्क रसूल ले लो तुम, बरेली वाला तुम्हें फैज़याब कर देगा, बरेली वाले से इश्क रसूल ले लो तुम, बरेली वाला तुम्हें फैज़याब कर देगा। बहुत अच्छा आप हज़रात ने जलसा समात किया। अब अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो फिर कभी आगे मुलाकात करेंगे। पूरा मन में झूम करके कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी इंशाअल्लाह मुलाकात भी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।